Hello, my dear students. How are you? What you have a problem with is now to speaking English. Then you should know about it. For speaking English, you have some concept, rules, and words meaning. If you keep this point, then you may speaking English. मेरे प्यारे छात्रों, क्या आपको इंग्लिश बोलने में कोई कठिनाई है? अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना लिखना चाहते हैं, अगर इंग्लिश पढ़कर उसका मीनिंग अर्थ निकालना चाहते हैं, तो आपको कुछ कंसेप्ट, रूल्स, कुछ वर्ड मीनिंग आपको जानकारी होना चाहिए और आप उस रूल्स, कंसेप्ट और वर्ड मीनिंग को जानकर आप अवश्य ही इंग्लिश बोल सकेंगे। तो मैं इसी के संदर्भ में मैं डेली आपको नए टिप्स, रूल्स, ट्रिक एंड कंसेप्ट देता हूं, ताकि आप डेली नए कंसेप्ट को जानकर इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएं। तो आज मैं फिर आपको दो कंसेप्ट देने वाला हूं। इस दोनों कंसेप्ट को आप रेगुलर बेस पर पढ़िएगा, कंसेप्ट बनाइएगा, फिर कंसेप्ट के आधार पर मैं 8-10 से वाक्य दूंगा। इस वाक्य को डेली वर्क समझकर कीजिएगा, डेली वर्क अपना पूरा कीजिए, आप निश्चित ही इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब हम आपको कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, कंसेप्ट बताते हैं कि कंसेप्ट क्या होता है, कैसे हम लोग किसी भी ट्रांसलेशन को, हिंदी हो या इंग्लिश से हो, इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे और हिंदी से इंग्लिश में कैसे करेंगे और इंग्लिश से हिंदी में कैसे करेंगे। अगर आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख जाते हैं या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाते हैं या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख जाते हैं, तो आप निश्चित ही इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ, गलती से भी। क्या लिखा? गलती से भी। जैसे आएगा इंग्लिश, हिंदी जो आएगा उसे गलती से भी का मीनिंग इंग्लिश वर्ड क्या होगा? इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी इसका इंग्लिश क्या होगा? इवन बाय मिस्टेक। तो गलती से भी वहाँ मत जाना। तो सबसे पहले गलती से भी वहाँ मत जाना। तो इसमें दो गो सेंटेंस, वाक्य मान लीजिए कि जुट गया, गलती से भी वहाँ मत जाना। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना? वहाँ मत जाना। तो इस तरह यह क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो डोंट गो देयर, वहाँ मत जाना का इंग्लिश क्या हो गया? डोंट गो देयर। और गलती से भी क्या इंग्लिश क्या हो गया? इवन बाय मिस्टेक। तो डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मेरा फोन मत छूना, ऐसे ऐसे हम लोग बोलचाल की भाषा में लाते हैं। तो डोंट टच माय फोन इवन बाय मिस्टेक। तो डोंट टच माय फोन मतलब टच का मतलब क्या होता है? छूना। और माय फोन का मतलब मेरे फ़ोन को, मोबाइल को, नो, इवन बाय मिस्टेक। उसके बाद क्या कहा? गलती से भी मुझे कॉल मत करना। डोंट कॉल मी मतलब कॉल मत करना मतलब मुझे मत बुलाना। डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक। तो एक कंसेप्ट यह हुआ। दूसरा कंसेप्ट देखिए, दूसरा कंसेप्ट कहता है कुछ नहीं हो सकता। नहीं कहते कि अब छोड़ो, अब कुछ नहीं हो सकता, होता है कि नहीं? तो कुछ नहीं हो सकने वाला अगर वाक्य दिया रहेगा और वो कोई वाक्य दिया हो उसमें कुछ नहीं हो सकता ना, तो उस तरह से वर्ड जोड़ा हो तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो कुछ नहीं हो सकता का इंग्लिश क्या होगा? नोथिंग कैन बी ऑफ। ठीक है? तो जैसे आपको एग्जाम्पल देखिए क्या कर रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ नहीं हो सकता का इंग्लिश क्या होगा? नोथिंग कैन बी ऑफ। किसका? तुम्हारा। तो यू। तो नोथिंग कैन बी ऑफ यू, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इस फोन का अब कुछ नहीं हो सकता। नोथिंग कैन बी ऑफ दिस फोन नाउ। ठीक है? अब कुछ नहीं हो सकता मतलब इस फोन का। तो इस फोन का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? दिस फोन। अब का नाउ। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तो नोथिंग कैन बी ऑफ बोथ ऑफ यू। बोथ ऑफ यू का मीनिंग क्या होगा? तुम दोनों का। तो इस तरह से नहीं होगा मेरा कुछ नहीं हो सकता,
मेरे भाई का कुछ नहीं हो सकता, मतलब मेरे फैमिली का कुछ नहीं हो सकता ना, ऐसे ऐसे कहते हैं, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हो नहीं सकता या कुछ होने वाला नहीं है, तुमसे कुछ होने वाला, ऐसे ऐसे वाक्य को आएगा। तो इसी तरह से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा, इसी रूल पे, इसी कंसेप्ट पे आप ट्रांसलेट कीजिएगा, बिल्कुल आपका जो होगा ट्रांसलेट जो होगा राइट होगा। तो दोस्तों आपको फिर मैं 8-10 से वाक्य दे रहा हूँ, और इस वाक्य को क्या कीजिए, डेली रेगुलर बेस पे आप बनाने का प्रयास कीजिए और डेली होमवर्क पूरा कीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार से कठिनाई है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, उस नंबर से आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो देखिए आपको मैं वाक्य दिया, गलती से भी किसी मुस्लिम लड़के से प्यार मत करना, गलती से भी उससे तंग मत करना, गलती से भी उसे मत छूना। ऐसे ऐसे वाक्य को मैं दिया हूँ, मतलब 2 कंसेप्ट के जो पढ़ाया हूँ उसी कंसेप्ट के आधार पर मैं 8 वर्क दिया हूँ आपको। इसको आप वर्क समझकर पूरा कीजिए, निश्चित ही आप इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। जय हिंद।